नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपके अपने विनायक सफलता स्टडी पॉइंट यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम पशु परिचर हेतु पशुपालन से संबंधित प्रश्नों का समावेश करेंगे, जिसमें ऊंट से संबंधित प्रश्न टेस्ट सीरीज में तैयार किए गए हैं, जो कि पार्ट बी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पार्ट बी में 45 प्रश्नों का समावेश किया जाएगा, जिसमें आप 45 में से 45 अंक अर्जित कर सकते हैं। तो अब हम टेस्ट सीरीज की ओर चलते हैं। हमारा 1 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है साथियों। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये प्रश्न जेट 2021 में आया हुआ है। इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, बीकानेर। बीकानेर जो कि जोहड़बीड़ नामक स्थान पर ऊंट अनुसंधान केंद्र है साथियों। इसी जगह पर अश्व अनुसंधान केंद्र भी हैं और यहीं पर कैमल मिल्क डेयरी की स्थापना की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारा 2 नंबर इस प्रकार है। रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं साथियों? क्योंकि इसके जो पाँव होते हैं, पाँवों में गद्देदार होते हैं। पाँव गद्देदार होने के कारण ये मरुस्थल, रेतीले मरुस्थल में चलने में सहायता प्रदान करते हैं। सहायक होता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 3 नंबर। भारतीय ऊंटों में कितने कुब्बड़ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 कुब्बड़। भारतीय ऊंटों में 1 कुब्बड़ पाया जाता है और अरेबियन यानी कि जो विदेशी ऊंट होते हैं उनमें 2 कुब्बड़ पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 4 नंबर। भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुब्बड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? अरेबियन जो ऊंट की प्रजाति होती है उसमें 2 कुब्बड़ पाए जाते हैं और 2 कुब्बड़ वाले ऊंट को कैमेलस बैक्टेरियन कहते हैं। कैमेलस बैक्टेरियन इसका जूलॉजिकल नेम होता है साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं साथियों, जो इस प्रकार है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियन, ये 1 कुब्बड़ वाला होता है भारतीय ऊंट। और कैमेलस बैक्टेरियन 2 कुब्बड़ वाले ऊंट में होता है। 2 कुब्बड़ वाला जो ऊंट होता है उसका जूलॉजिकल नेम कैमेलस बैक्टेरियन होता है, जिसे अरेबियन के नाम से जाना जाता है। ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या इस प्रकार है। 1 कुब्बड़ वाले ऊंट में 74 गुणसूत्र होते हैं और 2 कुब्बड़ वाले ऊंट में जो अरेबियन प्रजाति का होता है उसमें 70 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमोसोम संख्या 70 होती है साथियों। आगे और कुछ देखते हैं। ऊंट का जो कुल होता है साथियों वो कैमेलिडी होता है। ऊंट का उपनाम रेगिस्तान का जहाज, जो इससे संबंधित पहले ही जिक्र किया जा चुका है। अब 5 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। नाचना एक किसकी नस्ल है? ये वनपाल 2020 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। नाचना ऊंट की नस्ल है। नाचना किस पशु की नस्ल है साथियों? ऊंट की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 6 नंबर। ऊंट की नस्ल का नीचे का होठ लटका हुआ होता है। जेठ 2019 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। इसमें जो ऊंट का होठ लटका हुआ होता है वो मेवाड़ी ऊंट का होता है साथियों। मेवाड़ी ऊंट का होठ लटका हुआ होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा ऊंट तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ है? यह प्रश्न RAS 2007 में पूछा गया है।
तो तेज दौड़ने के लिए हमारा जो नाचना जैसलमेर है, नाचना ये नस्ल है ऊँट की और ये जैसलमेर में पाया जाता है साथियों, इसलिए इसे तेज दौड़ने हेतु ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 8 नंबर। विश्व में सबसे सुंदर नस्ल किस ऊँट की है? सुंदरता के कारण कौन सा ऊँट जो नस्ल है वो प्रसिद्ध है? ये कृषि प्रवेशक 2013 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो सुंदर ऊँट, जो सुंदर नस्ल की ऊँट हैं वो क्यों प्रसिद्ध हैं और कौन सा है? तो उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बीकानेरी ऊँट। बीकानेरी ऊँट की जो नाक होती है, उस नाक पे एक हड्डी होती है, जो कि हड्डी उभरी हुई होती है, उसके कारण ये ऊँट बहुत ही सुंदर लगता है, इसलिए इसे विश्व में सबसे सुंदर नस्ल कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न देखिए, ऊंट की किस नस्ल में सिर पर स्टॉप नामक गड्ढा पाया जाता है? ये कृषि प्रवेशक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बीकानेरी। बीकानेरी जो नस्ल है, इसके सिर के पास में एक गड्ढा होता है जिसे स्टॉप कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर, गिरबान ऊंट की सजावट किस भाग में पहना जाता है? गिरबान नामक जो सजावट का सामान होता है वो ऊंट के किस भाग में पहनाया जाता है? तो ये नाक में पहनाया जाता है साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।